हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार चीज लेकर के आया हूं, जो आप सामने देख पा रहे हैं चार्ट पे। इस रेक्टेंगल के अंदर जो 5 कैंडल्स हैं, इस 5 कैंडल की एक स्ट्रेटेजी है, बहुत ही श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, नॉन मार्टिंगल स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है, चाहे आपका गलत हो या आपका सही हो। मार्टिंगल आपको नहीं लेना है। जो लोग बिगिनर लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए ये सिंपल स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने 3+1 की स्ट्रेटेजी को बताया है। जिसने वो स्ट्रेटेजी नहीं देखी है, यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो है मेरी 3+1 की, उसको देख लेना। वो भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये वाली स्ट्रेटेजी। इसमें आपको करना क्या है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, और ट्रेड भी आपको 5 मिनट की कैंडल पे ही करना है। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये देखेंगे बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स आ गई आपकी। 3 ग्रीन कैंडल जैसे ही आपको दिखे, आपको थोड़ा वेट करना है अगली कैंडल बनने का। जैसे ही चौथी कैंडल आपकी बन जाएगी, तो अब इसमें आप कंडीशंस नोट करिए, क्या क्या कंडीशंस होंगी जिसमें ये स्ट्रेटेजी श्योर शॉर्ट तरीके से काम करेगी। ये पैटर्न आपको श्योर शॉर्ट विनिंग रिजल्ट देगा। कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए पेन पेपर पे। सबसे पहले बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल आप देखेंगे। 3 ग्रीन कैंडल के बाद चौथी कैंडल बनने का वेट करना। चौथी कैंडल पर ट्रेड मत करना। चौथी कैंडल जब पूरी बन जाए तब देखना। ये एक रेड कैंडल बननी चाहिए। जैसे ही चौथी कैंडल बन जाए, आपको यह देखना है कि चौथी कैंडल की 2 कंडीशन है कि चौथी कैंडल मेरी बड़ी होनी चाहिए और विक इसकी बहुत छोटी होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि तीसरी कैंडल जो होनी चाहिए वो मेरी छोटी होनी चाहिए चौथी कैंडल से, और इसकी नीचे की विक बड़ी होनी चाहिए। यह पैटर्न आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप रेड 3 कैंडल देखो या आप ग्रीन 3 कैंडल देखो, विक आपको हमेशा नीचे की ही कंसीडर करनी है। जैसे ये वाली विक कंसीडर करनी है, और इसकी हल्की सी छोटी विक है, ये कंसीडर करनी है। दोबारा बता देता हूं, चौथी जो कैंडल आपकी होगी वो कैंडल बड़ी होगी, लेकिन उसकी विक छोटी होनी चाहिए नीचे से। तीसरी कैंडल आपकी चौथी कैंडल से छोटी होनी चाहिए और इसकी विक बड़ी होनी चाहिए चौथी कैंडल से। अगर आपका ये पैटर्न बनता है तो आप यहां पर ग्रीन की ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका श्योर शॉर्ट पैटर्न रहेगा। अगर रेड में भी देखेंगे तो वहां पे भी नीचे की ही विक्स को कंसीडर करना। ये वाली विक बड़ी होनी चाहिए, ये वाली विक छोटी होनी चाहिए, ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए और ये कैंडल छोटी होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक है। चौथी कैंडल बड़ी होगी, उसकी विक छोटी होगी। तीसरी कैंडल छोटी होगी, उसकी विक बड़ी होगी नीचे से, चाहे रेड का केस हो या ग्रीन का केस हो। उसके बाद आप अपनी कंटिन्यूशन की ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब मैं आपको एक बार चार्ट पे लेकर चलता हूं। चार्ट पे मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, एसएनआर कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं करना आता है तो वो मेरी कल की वीडियो आपने देख ली होगी। तो ये सारे एसएनआर लेवल्स मैं यहां से हटा रहा हूं। इसके अलावा अब मैं चलूंगा 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे आकर के मुझे देखना है कि कहीं मेरा सिनेरियो बन रहा है या नहीं। तो मुझे बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल देखनी है, या बैक टू बैक 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल देखनी है। यहां पे देखते हैं। हाँ गाइस, देखो यहां पे आते हैं, ये आपको दिखाता हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न काम करेगा श्योर शॉर्ट और कौन सा काम नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के समझें इसको, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये एक रेक्टेंगल मैंने इन 5 कैंडल्स पे ड्रॉ किया। बैक टू बैक ये 3 कैंडल्स आ गई हैं ग्रीन की, चौथी रेड की कैंडल आ गई है, 5वीं ग्रीन की कैंडल आ गई है। क्या ये आपका पैटर्न बन गया है जो मैंने बताया है? ये पैटर्न आपका फेल हो गया है। वैसे ये पैटर्न में यहाँ पे ग्रीन आ गया है, ये विन हो गया है, लेकिन जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सबसे ज्यादा श्योर शॉट होता है, 10 में से 9 विन कराने की दम रखता है, 10 में से 8 विन कराने की दम रखता है, ये पैटर्न वो नहीं है। उसमें क्या होना चाहिए मैं आपको दोबारा बताता हूं, दोबारा समझिए। बैक टू बैक यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल आई, चौथी कैंडल का वेट किया। चौथी कैंडल बड़ी होनी चाहिए, विक छोटी होनी चाहिए, लेकिन इस कैंडल की विक बड़ी है। ये कैंडल थर्ड वाली छोटी होनी चाहिए थी, ये कैंडल बड़ी है, इसकी विक छोटी है, तो ये मेरा पैटर्न कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है, समझना, उसके बाद ट्रेड करना है। यहां पे भी मेरा पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए ये बना नहीं। अगर बन भी जाता तो मैं उसे इस पैटर्न में काउंट नहीं करता। यहां पे भी नहीं बना। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका पूरे दिन में 4 से 5 बार बनता है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो
4 से 5 ट्रेड ही मिलेंगे आपको पूरे दिन में। आपको नहीं करने 50 ट्रेड, आप एक ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, सोच समझ के करो और अच्छे अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। शुरुआत में आप लोग कम अमाउंट लगाओ, फिर ज्यादा अमाउंट लगाने लग जाना जब आपकी श्योरिटी इस पे बढ़ जाए तो। अब देखो यहाँ पे रेड वाला जो मैंने सिनेरियो बताया था वो सिनेरियो आ गया। रेड वाले में क्या हुआ है, 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, चौथी कैंडल बड़ी है, नीचे से इसकी विक छोटी है, तीसरी कैंडल मेरी छोटी है, नीचे से इसकी विक बड़ी है। यहां पे रेड का ट्रेड लेंगे, श्योर शॉट हो जाएगा, हो गया श्योर शॉट। यही आपको चेक करना है। प्रीवियस चार्ट में जाकर के आप इसको बैक टेस्ट करिए, डेमो में प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट लगता है फिर अपना रियल मनी लगाइए और अपना पैसा कमाइए। इस पे आपको 50 ट्रेड नहीं करनी है, बार बार नहीं बनेगी, ये बहुत ही लिमिटेड बनती है। तो उस लिमिटेड के लिए आपको मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट में वेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनने जा रहा था लेकिन बना नहीं है। मेरी कंडीशन क्या है, चौथी कैंडल बड़ी होनी चाहिए, हल्की सी विक हो नीचे से, और इसकी विक छोटी होनी चाहिए चौथी की। तीसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए, इसकी विक नीचे से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा, ये पैटर्न नहीं बना। जो चीज फुलफिल नहीं हो रही है वो बनेगी भी नहीं। देखो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे बन गया। चौथी कैंडल यहाँ पे 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आ गई, चौथी कैंडल यहाँ पे बड़ी है, इसकी विक छोटी है, बड़ी ये तीसरी कैंडल है, ये कैंडल छोटी है लेकिन इसकी नीचे से विक जो बहुत छोटी है, तो मैं इस पैटर्न को कंसीडर नहीं करूंगा। आपको ये भी बता रहा हूं क्या कंसीडर करना है क्या नहीं करना। बेशक बन गया है पर श्योर शॉट पैसा लगाने के लिए कि अगर मैंने लगाया है तो उसमें से 10 में से 9 ट्रेड, 10 में से 8 ट्रेड विन होंगी, उसके लिए ये पैटर्न नहीं है जो मैंने बताया है, जो श्योर शॉट है मैं बस वही बता रहा हूं। इसके अलावा यहां पे आओ, यहां पे क्या हुआ, ये कैंडल छोटी है, ये कैंडल बड़ी है, यहां पे कुछ मन ही नहीं रहा, ये भी पैटर्न मेरा फेल हो गई होगा, जाहिर सी बात है। यही आपको देखना है, यही आपको बैक टेस्ट करना है। थोड़ा सा मैं और देख लेता हूं, बाकी फिर मैं ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा जैसे ही मुझे कोई ट्रेड मिलता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूं, देखता हूं अगर दिख जाए मुझे कुछ तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि आपको करना है या नहीं करना है। हाँ देखो गाइज, अब एक पैटर्न ये बना है, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ गई। ये वाली कैंडल बड़ी है, इसकी विक छोटी होनी चाहिए, ये कैंडल छोटी है, इसकी विक बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों की विक बराबर ही है, इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड करोगे ना, तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड करोगे तो आपका पैटर्न वो श्योर शॉट कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ और दिखता है तो मैं और भी दिखा दूंगा। देखो गाइस, ये श्योर शॉट पैटर्न आ गया, बैक टू बैक 3 कैंडल्स आ गई आपकी। ये वाली कैंडल आ गई, इस वाली ये वाली कैंडल बड़ी है, ये वाली कैंडल छोटी है, इसकी विक बड़ी है। यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लेंगे, यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। मार्जिनल सेफ्टी पे लो, यहाँ पे अगर विक है या नहीं है, बहुत छोटी विक होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो बॉडी बड़ी होनी चाहिए चौथी कैंडल की। थर्ड कैंडल की बॉडी छोटी हो लेकिन इसकी विक बड़ी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे भैया यहाँ विक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मार्जिनल पे दो तब भी विन होगे, अगर नॉर्मल लोगे तब भी विन होगे। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी सामने हमारा एक सिनेरियो बन रहा है। बहुत देर से मैं यहाँ पे हर मार्केट में जा जाके देख रहा हूँ कि कोई सिनेरियो बने, कोई सिनेरियो बने। फाइनली ये सिनेरियो मेरे सामने बना है, लगभग बन गया सिनेरियो। और मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूं मेरे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड करूंगा, लेकिन 5 मिनट की ट्रेड आपको कैसे करनी है आप ये समझिए। पहले 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे आप, ये कैंडल 4 मिनट 39 सेकंड दिखाई दे रही है, यहाँ पे आइए। 4 मिनट 39 सेकंड अगर दिखाई दे रही है और अभी 3:45 हो रहे हैं, तो 3:50 तक ये कैंडल कवर हो जाएगी। 3:50 में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, 3:50 पे मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे आकर के, यानी कि 15:50 पे कर लिया। और आप ये समझ गए होंगे कि अब जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो इसी कैंडल में काउंट होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना भी बैलेंस है, बीच में मैंने कुछ ट्रेड कर भी लिए थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये श्योर शॉट रेड बनेगी, और मान के चलो वैसे तो ये रेड बनेगी बनेगी, 1% चांस हो गया कि नहीं बनी रेड, तो क्या करोगे? परेशान तो हो नहीं सकते हो आप लोग, लॉजिक मैजिक ट्रेड पे आए हो। जितनी अच्छी एंट्रीज आपको मिलें, छोटे छोटे अमाउंट की एंट्री लगाओ, मत लगाओ बड़े अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट की। $5 लगा सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी है कि $5 में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो $5 को एकदम से इन्वेस्ट मत करो, अच्छी एंट्री पे ज्यादा डॉलर इन्वेस्ट करना। अभी कैंडल जहां पे भी चल रही है 3 मिनट 35 सेकंड हो रहे हैं, चलने दो। 2 एंट्रीज ले ली हैं, ट्रेड तो हो गई है मेरी।
थोड़ा वेट करते हैं। पूरे वीडियो में ऐसे ही चलने दूंगा ताकि आप इस पूरी फ्लक्चुएशन को, इस कैंडल की एक छोटी छोटी मूवमेंट को, मेरे ट्रेड लगाने के तरीके को और छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन को महसूस करते हुए चलो। तो मेरे दोस्तों अभी हमें बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ पे। हालांकि हमने एंट्री ले ली है यहाँ पे बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 मिनट और हैं अभी कैंडल के पास, 3 मिनट में ऊपर नीचे कर देगी वो, आप चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल बड़ी है, ये कैंडल छोटी है, इसकी विक थोड़ी सी छोटी है, इसकी थोड़ी सी बड़ी है। बस यही हमें देखना है। पैटर्न हमारा बन गया है, 2 ट्रेड हमारी लग गई हैं। चाहे हमारी ऊपर आए या नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड विन होने वाली है। अगर ऊपर आ गई तो इतनी ट्रेड लूंगा कि अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलने दो इसको, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि थोड़ा वेट करके अगर आप चीज़ों को करोगे, मैं कह रहा हूं 1 घंटे में भी अगर 1 ट्रेड लोगे तो कुछ नहीं जाता भाई। मैं मानता हूं 1 गलत हो जाएगी, लेकिन आगे की 2 सही होने वाली हैं। क्योंकि जब अगर आप 5 ट्रेड ले पा रहे हो, 5 ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है इस पैटर्न में, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे, बहुत पेशेंस से, बहुत वेट कर कर के हमें मिल पाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सारा खेल पेशेंस का है, वेट करने का है, पैटर्न को एनालाइज करना है कि जो मेरा पैटर्न की कंडीशंस हैं छोटी छोटी, वो कंडीशंस इन दोनों कैंडल्स पे मैट हो रही हैं या नहीं। अगर वो हो रही हैं तो आप ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं 2 मिनट लगभग रह गया है और कितना अच्छी हमें एंट्री मिल सकती है। फिलहाल तो हमें 2 एंट्री मिल गई है, बहुत है। बस मुझे पैटर्न चेक ही कराना है। अगर ज़्यादा एंट्री मिलेगी ऊपर की तरफ तो मैं डेफिनेटली ले लूँगा। और इस 5 मिनट में भी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे 1 मिनट पे जहाँ पे जो टाइमिंग चल रही है, हम 31 सेकंड से पहले जो भी ट्रेड लेंगे इसी में काउंट होगा। सेम 5 मिनट में भी है, 31 सेकंड से पहले जितनी भी ट्रेड लूँगा सब इसी कैंडल में काउंट होने वाली हैं। तो मेरे दोस्तों अभी लगभग हम 1 मिनट 20 सेकंड का और वेट करेंगे और हमारे सामने अभी इसका रिजल्ट आएगा। देखते हैं क्या होने वाला है दोस्तों। पैटर्न बहुत ही गजब है, बस आपको वेट करना है। सब्र के साथ काम करोगे तो काम बहुत अच्छा होने वाला है आपका। इसीलिए मैं 5 मिनट की ट्रेड ले रहा हूँ। पेशेंस वाला काम है, लेकिन श्योर शॉट की पॉसिबिलिटीज़ 10 में से 8 बार हैं, 10 में से 7 बार हैं, 10 में से 9 बार हैं। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो और साइकोलॉजिकली अच्छी एंट्रीज पे ट्रेड करोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करोगे या 3 करोगे, लेकिन प्रॉफिटेबल रहोगे ज़्यादातर टाइम। इस चीज़ को थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। और अभी कैंडल में देखो, अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेके दिखाऊं क्या आपको? अभी रहने दो, वैसे टाइम निकल गया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर यहाँ पे आपको 33, 34 या 32 सेकंड तक ट्रेड लगाओगे इसी कैंडल में काउंट होगी, ठीक है दोस्तों। अभी तो टाइम निकल गया है, अभी और देख लेते हैं थोड़ी देर क्या रिजल्ट रहने वाला है। अभी तो हमारे फेवर में ही ये ट्रेड चल रही है क्योंकि हमारा श्योर शॉर्ट पैटर्न बना है। ये श्योर शॉर्ट पैटर्न है भाई। वैसे मैं श्योर शॉर्ट बोलता नहीं हूँ चीज़ों को, पर ये श्योर शॉर्ट वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है भाई। इसीलिए यहाँ पर ये ट्रेड हमारी विन होने वाली है और 1 सेकंड में हमारी ट्रेड हो गई विन। दोस्तों ये ट्रेड तो विन हो चुकी है, अभी इसका अमाउंट यहाँ पे अपग्रेड होकर के आ जाएगा, फिर मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे $68.77 हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेशन में जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। मैं YT स्टूडियो ओपन करता हूँ मेरे दोस्तों। YT स्टूडियो मैंने ओपन किया, YT स्टूडियो ओपन किया तो सबसे पहला कमेंट है योर RX सोविक का, जो कि मैंने जो वीडियो बनाई थी SNR के लिए उस पर है। सबसे पहला कमेंट इनका है, थैंक यू सो मच भाई। और ये बोल रहे हैं इतने दिनों बाद ब्रदर टाइम मिला तभी मैं किया। हैप्पी जे के ट्रेडर कहते हैं माय फर्स्ट कमेंट ब्रो। ब्रदर इन्होंने फर्स्ट कमेंट किया होगा, लेकिन आपसे पहले एक का आ गया, पर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच ब्रदर इतना सब कुछ करने के लिए। अब्दुल रहमान अंसारी जी कहते हैं सर वीडियो नहीं मिली 4 डेज से, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हुआ हमारा। सर आप ऐसा मत कीजिए, वीडियो चाहिए, नॉलेज वीडियो, ऑल वीडियो, मिस यू सर 4 डेज। थैंक यू सो मच मेरे भाई। एक्चुअल में यार मुझे भी कभी कभी काम आ जाता है, वीडियो नहीं बन पाती, तो उस चीज़ को थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए रेगुलर पोस्ट करूँ मैं। जॉन लियो एजे गेमिंग कहते हैं ब्रो रेगुलर वीडियो डालो। डेफिनेटली भाई ज़रूर डालेंगे। राजपीत सिंह जी कहते हैं अंधा तो नहीं कर सकता यार, मैंने बोला था अंधा भी ड्रॉ कर लेगा। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 10 सेकंड मैजिक वाला, भाई मैं आपकी बात समझ गया, थैंक यू सो मच। राहुल पाटिल जी, एक मेरे पास कमेंट और आया है इस कमेंट के बाद। हाँ
तो इसके ऊपर जो कमेंट मैंने अभी रीड किया है, राजप्रीत के ऊपर कमेंट आया अमन 9212 का। ये कहते हैं यूज कॉन्डोम सेव अर्थ। कितनी चिंता है इसको धरती की। और ये दोस्तों ये पता है किसके बारे में बोल रहा है, ये अपने बारे में बोल रहा है। ब्रदर एक काम करो अमन 9212, ये यहाँ पे कमेंट में लिखने से क्या होगा, अपने पापा को व्हाट्सएप कर दो, आगे के लिए काम आएगा उनको। राहुल पाटिल कहते हैं इससे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो नहीं देखी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। सो दोस्तों आज के कमेंट्स मैंने सभी रीड कर लिए हैं, सारे कमेंट्स मेरे रीड हो चुके हैं और कोई भी कमेंट बचा नहीं है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, देखते हैं क्या बेस्ट वीडियो आपके लिए हो सकती है जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करे। मैं वो ज़रूर लेकर के आऊँगा और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस से ट्रेड लीजिए। डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल की नॉन मार्टिंगल श्योर शॉट स्ट्रेटेजी है। दिन में 2 ट्रेड करो, 3 करो, इससे ज़्यादा मत करो, लेकिन श्योर शॉट करो। 3 ट्रेड कर रहे हो, 1 गलत हो रहा है, 2 सही हो रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मैनेजमेंट को बढ़िया रखो, पेशेंस रखो, वेट करके ट्रेड करो, श्योर शॉट जाएगी ही जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरीके की साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए आप यहाँ पे आते हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। और जो कोई भी अपनी साइकोलॉजी से जूझ के बार बार लॉस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं फिर भी लॉस कर रहे हैं, तो अपनी साइकोलॉजी की मरम्मत के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे आ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पे आकर के लाइव क्लास के लिए पूछ सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। ओके मेरे दोस्तों, साइनिंग आउट, लॉजिक मैजिक ट्रेड। आपका दिन शुभ हो।